करियर में एजुकेशन के बैरियर्स तो आते रहते हैं। मम्मी चाहती है डॉक्टर बने और पापा इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और दोस्त लगे हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लाइन में। लेकिन हमारे करियर का क्या होगा? इस एजुकेशन के दौर में इतना सारा कंफ्यूजन। स्ट्रीम्स अलग अलग है लेकिन करियर एक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? कैसे चुने आर्ट्स कॉमर्स साइंस? व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HSSC एंड SSC? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आ रहा है V24 तास, द करियर शो इन एसोसिएशन विद विजन ग्रुप ऑफ आपके इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन या करियर में कोई भी तकलीफ आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। देखते रहिए द करियर शो इन एसोसिएशन विद विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हमारे पहले शो की पहली शुरुआत है द करियर शो इन एसोसिएशन विद विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस शो पर ढेर सारे स्टूडेंट्स ढेर सारे सवाल पूछते हैं अलग अलग माध्यम के द्वारा। कोई सोशल मीडिया के द्वारा पूछता है तो कोई कमेंट सेक्शन के द्वारा। तो नुपुर, हमें बताओ कि सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया स्टूडेंट्स द्वारा? वैसे तो हमें बहुत सारे सवाल आए हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HSSC और SSC। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया स्टूडेंट्स द्वारा। सच में। तो चलो किरण आचार्य सर से पूछते हैं इस सवाल का जवाब। ओके, जो भी आपके सवाल, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है, उनको ध्यान में रखते हुए मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि आपको ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है कि SSC एंड HSSC ये एग्जैक्टली है क्या, इनमें क्या डिफरेंसेस है। बेसिकली जो स्कूल एजुकेशन की जो जर्नी है वो हमारी शुरू होती है नर्सरी से लेके हुए 10th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद और 2 साल जिसको हम 10+2 कहते हैं, जिसे HSSC कहा जाता है, यहाँ तक आके रुकती है। इन दोनों में का फ़र्क अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिक एजुकेशन किस तरह से हमारा चलता है या किस तरह से हमारा होता है। इसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे नर्सरी से लेते हुए अगर हम सफ़र शुरू करते हैं तो वो प्री स्कूल एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें 3 साल होते हैं। नर्सरी है, जूनियर KG, सीनियर KG। उसके बाद शुरू होता है प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हमारा 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड तक आता है। उसके बाद में आता है प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ पे जो 5th स्टैंडर्ड है वो अब प्री प्राइमरी एजुकेशन में जोड़ा गया है। वहाँ से फिर प्राइमरी एजुकेशन शुरू होता है और उसके बाद में वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आता है हमारा 8th स्टैंडर्ड तक। पहले 8th स्टैंडर्ड प्राइमरी एजुकेशन में नहीं था, 7th तक ही ये चलता था। प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो आता है वो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, जहाँ पे हमें SSC बोर्ड जो है वहाँ पे हम इंटरेक्ट होते हैं SSC बोर्ड से। ये होते हैं 2 साल, 9th एंड 10th। और उसके बाद आता है हायर सेकेंडरी, जिसे हम HSSC के नाम से जानते हैं। ये 2 बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, जो दोनों बोर्ड की एग्ज़ाम आपके जीवन में, आपकी इस एजुकेशन की लाइफ में बहुत अहमियत रखती है। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि SSC तक आपको जो भी सब्जेक्ट्स है वो सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी होते हैं। मतलब आपको सोशल स्टडीज़ भी सीखनी है, आपको साइंस की भी जानकारी लेनी है, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है और साथ में आपको कुछ लैंग्वेजेस भी कवर करने हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई है वो आपको कंपलसरी होती है। SSC के पढ़ाव के बाद एक आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जहां पे आप उनमें से कुछ सब्जेक्ट जो है वो आप लेफ्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर एक साइड आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये भी गलतफहमी है कि यहाँ से कॉलेज की जर्नी शुरू होती है। जी नहीं, भले ही इसे जूनियर कॉलेज कहा जाता है, जैसे FYJC, SYJC इस तरह के कुछ टाइटल्स दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली स्कूल एजुकेशन ही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्कूल एजुकेशन के इस अंतिम पड़ाव में, जहाँ पे जिसके आगे आप डिग्री के लिए जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर 2 साल के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके आगे की पढ़ाई करने वाली हैं। जैसे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, ये स्ट्रीम्स जो बनाई गई है HSSC के लिए, ये स्कूल का ही एक पार्ट है और इसीलिए इन दोनों के जो बोर्ड है वो एक ही है।
जो भी ऑप्शंस भी हमें अवेलेबल है, जैसे आप ICSE ले लीजिए या फिर CBSE ले लीजिए, ऐसे कई सारे बोर्ड्स होते हैं जो हमें ऑप्शन में दिखाई देते हैं, इनका पैटर्न भी वही सेम रखा गया है। यहाँ पे भी आपको वो 2 पड़ाव जो है दिए गए हैं। इसका मतलब है कि ये स्कूलिंग एजुकेशन ही है, ये बेसिक एजुकेशन ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपको आगे के 2 साल स्पेशल प्रिपरेशन के लिए दिए जाते हैं स्कूलिंग में, जहां पे आप आपके डिग्री की जो पढ़ाई है उसका प्री प्रिपरेशन कर पाए। अगर आप आर्ट्स सिलेक्ट करते हैं, अगर आप कॉमर्स सिलेक्ट करते हैं, अगर आप साइंस सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी कॉलेज की जर्नी शुरू हुई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको SSC में जो आपके सोच होगी, जो आपके विचार होंगे कि मुझे इतने परसेंटेज मिलेंगे, या आपके ऊपर कभी कभी कुछ अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, अपने जो घर वाले होते हैं, उनकी कुछ आशाएं, इच्छाएं होती है कि 10th स्टैंडर्ड में इससे फलाना परसेंटेज मिलेंगे, फिर इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें और 2 साल थोड़ी सी मेहनत करके हम फिर से उन चीज़ों को रीगेन कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, SSC और HSSC है तो एक ही पैटर्न बेसिक एजुकेशन का, जस्ट डिफरेंस उसमें इतना है कि आपको जो सभी सब्जेक्ट्स लेके 10th स्टैंडर्ड एक अनिवार्य कंपल्शन है, उसके बाद 2 साल आपको एक बफरिंग के लिए मिल जाते हैं। आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आगे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। वाकई में बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया किरण आचार्य सर ने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HSSC और SSC, इसका पता तो चल ही गया होगा अब स्टूडेंट्स को। तो आयुष, मुझे ये बताओ कि आज का हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। स्टूडेंट्स आज बहुत कंफ्यूज है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। सच में ये तो मुझे भी नहीं पता। तो चलिए जानते हैं सर से। बिल्कुल। जिस तरह से हमने अभी आपको जानकारी दी SSC, HSSC इसके बारे में, वैसे ही आप जो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो गैजेट्स या जो सरकारी आदेश होते हैं, उन पन्नों की जो भाषा होती है, उसमें जो लैंग्वेज लिखी होती है, उससे आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। जानकारी तो हमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, इसका एक्चुअल जो लॉन्ग फॉर्म है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये सबसे पहली जानकारी। ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ऐसा नहीं है कि ये 2020 में उन्होंने लॉन्च किए तो वो उसी साल बनी हुई है, जी नहीं। इसके बारे में जो काम है वो कई साल पहले से शुरू हो चुका है। अमूमन हर 10 साल में एजुकेशन में कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस किए जाते हैं, और इन्हीं बदलावों को, इन्हीं डिफरेंसेस को जब GR में कन्वर्ट किया जाता है और पर्टिकुलर जो रिस्पेक्टेड स्कूल एंड कॉलेजेस है, रिस्पेक्टिव स्कूल एंड कॉलेजेस यहाँ पे भेजा जाता है, वो एज ए एजुकेशन पॉलिसी भेजा जाता है। तो अब ये जो एक तनाव का जो माहौल बना हुआ है कि कुछ तो अलग हुआ है, कुछ तो बहुत नया और बहुत इस तरह से हुआ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये हर 10 साल के अंदर अंदर करना ही होता है। कुछ चेंजेस जो है वो चलते ही रहते हैं, ये एक रूटीन है। हाँ, बस एक चीज़ है कि इस वक्त ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें कुछ मेजर चेंजेस जो है वो किए गए हैं, कुछ पैटर्न्स के बदलाव किए गए हैं, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए भी आगे के करीबन 10 साल जो है वो उन्होंने एक्सपेक्ट किए हुए कि 10 सालों में ये हमें धीरे धीरे बदलाव जो है वो करने हैं। तो हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बदलाव है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से सब लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, ये है क्या, कौन से, किस सेक्टर में इन्होंने बदलाव करने की कोशिश की है। तो ये बदलाव हम लोग शुरू करेंगे। जो पहले वाला जो पैटर्न था, जैसे प्री स्कूल एजुकेशन से शुरू होते हैं, प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, 2 बोर्ड के एग्जाम, एक 10th स्टैंडर्ड, एक 12th स्टैंडर्ड। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये जो एक पैटर्न है, इस बेसिक पैटर्न में ही जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने बदलाव किए हैं। ये पैटर्न अब उन्होंने कर दिया है 5+3+3+4। क्या है ये 5+3+3+4, ये हम लोग जानेंगे, और यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेस। सबसे जो पहले 5 साल है, वो जो जर्नी है वो है बच्चों की नर्सरी से शुरू होती हुई जर्नी। मतलब पहले जो 5 का जो सेगमेंट दिया गया है, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें जो फर्स्ट 5 जो है वो है नर्सरी, उसके बाद में जूनियर KG, सीनियर KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। जी हाँ, सेकेंड स्टैंडर्ड तक का जो फेज है वो उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है कि जहां पे आप बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं देंगे।
उन्हें जो लर्निंग है वो एक एज अ फन, मतलब उन्हें उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, इस तरह से कुछ एक्टिविटीज रखेंगे, ऐसे सुझाव उन्होंने वहां पे दिए हुए हैं। उसके बाद में आता है +3 का सेगमेंट। तो फर्स्ट 5 जो है वो सेकेंड स्टैंडर्ड तक फिनिश हो जाता है। उसके बाद आता है 3rd, 4th एंड 5th। 3rd, 4th एंड 5th में उन्होंने कहा है कि आपको आपकी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग जो है, जो जिसे मातृभाषा कहा जाता है, उस मातृभाषा का जो टच है वो उन्हें देना कंपलसरी है बच्चों को, ऐसा उसमें मेंशन किया गया है, ताकि उनकी जो ग्रास्पिंग है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सके। ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स के सुझाव के बिना पे उन्होंने उस एजुकेशन पॉलिसी में वो चीज़ें मेंशन की हैं। सो 5 + 3 हो गया। उसके बाद में आता है 3rd, 4th और 5th तक। जैसे ये सेकेंड सेगमेंट खत्म हुआ, अब आता है आगे का सेगमेंट, दैट इज 6th, 7th एंड 8th, मतलब आगे का +3। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जैसे हमारे 10th स्टैंडर्ड तक के जो पहले का जो फॉर्मेट था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको एसएस सीखना ज़रूरी है, आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स है वो 360 डिग्री अपने आप को जान सके, अपने आप को पहचान सके। और जो लास्ट सेगमेंट है +4, मतलब जैसे 5 + 3 और जो लास्ट का सेगमेंट है +4, ये शुरू होता है 9th स्टैंडर्ड से। 9, 10, 11 एंड 12 ये चारों साल इन्होंने एक किए हुए हैं। एक सिंगल बोर्ड एग्जाम का वहां पे प्रयोजन जो है वो किया गया है, वो एडवाइस जो है दी गई है कि एक ही बोर्ड की एग्जाम यहाँ पे रहेगी। और 8th स्टैंडर्ड के बाद ही स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। मतलब जो सबसे मेजर बदलाव है वो इस एंड के जो सेक्शन है यहाँ पे किया गया है। इमेजिन कीजिए आप 10th के रिजल्ट के बाद, उसके परसेंटेज के बाद मैं आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस सिलेक्ट कर रहा हूं। ये अब तक का पैटर्न है जो अभी भी चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उन्होंने कहा गया है कि 8th स्टैंडर्ड के बाद मुझे अगर साइंस सीखना है तो मैं पहले वो लूंगा, 4 साल में उसके ऊपर पढ़ाई करूंगा और फिर मैं बोर्ड एग्जाम दूंगा। ये मेजर चेंज है। मतलब पहले मेरा डिसीजन होता था कि 10th में मैं कितने परसेंटेज लाऊंगा, फिर मैं सिलेक्ट करूंगा ऑन दैट मार्कशीट्स, ऑन दैट परसेंटेज बेसिस। बट यहाँ पे है कि 8th स्टैंडर्ड के बाद अगर मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, जैसे हम बच्चों को पूछते हैं ना, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो अगर वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में अच्छा है और उसे लगता है कि नहीं मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है या मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो आगे के 4 साल 9, 10, 11, 12 वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ेगा। अगर जिसे किसी को अगर हिस्ट्री पसंद है तो वो हिस्ट्री पढ़ेगा। यहाँ पे उन्होंने सुझाव ऐसा दिया है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो है उसी में वो पढ़ाई करेगा, उसी से रिलेटेड उन्हें सब्जेक्ट्स जो है वो दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली बनाई गई है ये नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसका इंप्लीमेंटेशन इन्होंने धीरे धीरे इसके लिए बताया है करने के लिए। ये इंपैक्टफुल इमीडिएटली नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें सिर्फ इतना नहीं करना है बल्कि जो अलग अलग जो बोर्ड्स है, जो जैसे CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स, अलग अलग राज्य के अलग अलग अपने अपने बोर्ड्स, थोड़ा सा इनके ऊपर भी काम चल रहा है। अगर आप ध्यान से इस पॉलिसी को समझना चाहते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि 1 नेशन 1 सर्टिफिकेशन की तरफ जाने का इनका एक सुझाव और एक प्रयास है, ताकि एक बच्चा अपने देश में, वो चाहे किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में पढ़े, तो भी उसके पढ़ाई का दर्जा जो है वो इक्विवेलेंट हो। 1 नेशन 1 सर्टिफिकेशन की तरफ ले जाने वाली एक पहल इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। करियर में एजुकेशन के बैरियर्स तो आते रहते हैं। मम्मी चाहती है डॉक्टर बने और पापा इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और दोस्त लगे हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की लाइन में। लेकिन हमारे करियर का क्या होगा? इस एजुकेशन के दौर में इतना सारा कंफ्यूजन। स्ट्रीम्स अलग अलग है लेकिन करियर एक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? कैसे चुने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? What is vocational education? What is the difference between HSSC and SSC? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आ रहा है V24 तास, द करियर शो इन एसोसिएशन विद विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आपके एजुकेशन या करियर में कोई भी तकलीफ आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। देखते रहिए द करियर शो इन एसोसिएशन विद विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।